राम बोलो, सीताराम सीताराम राम बोलो, देता है मन को आराम बोलो, सीताराम सीताराम राम बोलो, ओ राधे श्याम श्याम बोलो, देता है मन को आराम बोलो, देता है मन को आराम बोलो, राधे श्याम श्याम बोलो, मन देता है मन को आराम बोलो, देता है मन को आराम बोलो, सीताराम सीताराम राम बोलो, सीताराम सीताराम राम बोलो, राधे श्याम श्याम बोलो, राधे श्याम श्याम बोलो, देता है मन को आराम बोलो, सीताराम सीताराम राम बोलो, देता है मन को आराम बोलो, राधे श्याम श्याम बोलो, श्री राम जय जय राम, 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 मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना, तन मन में रमे रहना, तन मन में रमे रहना, मेरे दिल में बसे हो बसे रहना, मेरे दिल में बसे हो बसे रहना, श्री राम जय जय राम, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय श्री कृष्ण। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 6वें अध्याय की कथा चल रही है। इसमें मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को भगवान का जो विराट स्वरूप है उस विराट पुरुष के विषय में बता रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, स्मरन् विश्व सृजामीशो विज्ञापित मधोक्षजः विराजमत पतत्स्वेन तेजसैसाम विवृत्ते। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्तत्वादि के अधिपति भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूपी तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। भगवान ने उस विराट पुरुष के जो चेतना थी उसको स्थापित किया, उसको जगा दिया। अथ तस्याभितप्तस्य कतिचाय तनानिहा निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि उन विराट पुरुष के जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए ये मैं बतलाता हूं, उसे सुनो। जैसे ही विराट पुरुष जागृत हुआ तो देवताओं के लिए बड़े स्थान उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए। उनके विषय में विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि
बताने जा रहे हैं। कहते हैं तस्याम अग्निराश्यम निर्भिन्नम लोकपालो विशतपदम वाचा स्वांसेन वक्तव्यम ययासौ प्रतिपद्यते। कहते विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागिंद्री के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। जो मनुष्य का मुख है जिससे वह बोलता है, उसके जो देवता हैं वे अग्नि हैं, और उनका जो अंश है वागिंद्री, वो लोकपाल अग्नि अपने वागिंद्री समेत विराट पुरुष का जब मुख उत्पन्न हुआ तो उसी में प्रविष्ट हो गया, और इस तरह ये जीव जो बोलता है उसकी परंपरा प्रारंभ हो गई। निर्भिन्नम तालु वरुणो लोकपालो विश्वधरे जिह्यांसेन च रसम ययासौ प्रतिपद्यते। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, सबसे पहले मुख, उसके बाद उनका तालु उत्पन्न हुआ। उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। हम सब रस ग्रहण करने के लिए जीवा का, अपनी रसेंद्रिय का प्रयोग करते हैं। जब भगवान की का जो विराट स्वरूप है, विराट पुरुष, उसका जब तालु उत्पन्न हुआ तो उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश उस रसेंद्रिय के सहित स्थापित हो गए, और इस तरह जीव रस ग्रहण करना सीख गया। निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदम घ्राणेनांसेन गंधस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, नाक के छिद्र, नाक, ये सब भगवान के विराट पुरुष रूप के उत्पन्न हुए। उनमें दोनों अश्विन कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय यानी जो हमारी नासिका है उसके सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है, उसको गंध का पता चलता है, सुगंध का, दुर्गंध का उसको पता चलता है। निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशुद्धिभो चक्षुंसासेन रूपाणाम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। इसी प्रकार जब उस विराट देह में, उस विराट पुरुष में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। हमारी आंखों के अधिपति सूर्य देवता हैं। जैसे ही भगवान की आंखें प्रकट हुई, विराट पुरुष में आंखें उत्पन्न हुई, तो अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने उसमें प्रवेश कर लिया, जिससे नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। हम सब इस ब्रह्मांड को, इस अखिल सृष्टि को देख पाते हैं। निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो नीलो विशत प्राणेनांसेन स्पर्शम ये नासौ प्रतिपद्यते। फिर उस विराट पुरुष में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगिंद्रिय के सहित वायु स्थापित हुआ, जिस त्वगिंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। हम सबको स्पर्श कोई करे तो हमें इसका अनुभव होता है। ये अनुभव हमें हमारी त्वचा से होता है। इस त्वचा के जो अधिपति देवता हैं वो वायु देवता हैं। वे अपने अंश त्वगिंद्रिय के सहित जब भगवान की त्वचा उत्पन्न हुई तो उसमें प्रवेश कर गए, और इस तरह उस विराट पुरुष ने स्पर्श का अनुभव किया और आगे की परंपरा शुरू हो गई। सब जीवों को स्पर्श का अनुभव कराने वाली वह त्वचा, जिसमें वायु स्वयं विद्यमान है, वह प्राप्त हुई। कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ दिश्यम स्वम विविशुर्दिशः श्रोणेन श्रोत्रेणांसेन शब्दस्य सिद्धिम येन प्रपद्यते। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, जब भगवान के जो विराट पुरुष रूप है,
जब उसके कान प्रकट हुए, कानों के छेद उत्पन्न हुए, कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेंद्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया। जिस श्रवणेंद्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है, हम शब्दों को सुन पाते हैं, यह हमारे कानों से ही संभव है। इस कान के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो दिशाएं हैं। ये अपने अंश श्रवणेंद्रिय के साथ भगवान का जो विराट पुरुष रूप है, जब उसके कर्ण छिद्र उत्पन्न हुए तो उसमें प्रवेश कर गए और इस तरह श्रवणेंद्रिय उत्पन्न हुई। भगवान के विराट पुरुष ने शब्दों को सुनना प्रारंभ किया और देखते ही देखते सभी जीव जो उनसे उत्पन्न हुए हैं, उन सब में शब्द का ज्ञान कराने वाले कान उत्पन्न हो गए। त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम विविशुर्दिष्ण्यमोषधीः अंशेन रोमभिः कंडूम यैरसौ प्रतिपद्यते। फिर विराट पुरुष में चर्म उत्पन्न हुआ, उनकी चमड़ी उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुईं, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। वे भगवान विराट पुरुष के शरीर में चर्म जब उत्पन्न हुई तो जैसे ही औषधियां उसमें प्रवेश हुईं, रोमों के सहित उसमें पहली बार खुजली आदि का अनुभव हुआ। वही हम सबको एक परंपरा के रूप में प्राप्त हुआ है। ये जो रोम छिद्र हैं और जो हमारी ये चमड़ी है, चर्म है, ये औषधियां इसकी देवता हैं और अंश रोमों के सहित ये विराजमान रहती हैं, हम सबको खुजली आदि का अनुभव कराती हैं। मेढ्रम तस्य विनिर्भिन्नम स्वधिष्ण्यम क उपाविशत रेतसांसेन ये नासा वानंदम प्रतिपद्यते। अब विराट पुरुष के लिंग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित इसमें प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। लिंग की उत्पत्ति विराट पुरुष में जब हुई तो प्रजापति जो लिंग के अधिष्ठाता हैं, अपने अंश वीर्य के साथ उसमें प्रवेश कर गए और इस लिंग के माध्यम से जीव आनंद का अनुभव करते हैं। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशत पायुनांसेन ये नासौ विसर्गम प्रतिपद्यते। फिर विराट पुरुष के गुदा उत्पन्न हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया। इससे जीव मल त्याग करते हैं। भगवान के विराट पुरुष के उस रूप में गुदा उत्पन्न हुई। गुदा के अधिष्ठाता लोकपाल मित्र अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित उसमें प्रवेश कर गए और इस तरह मल त्याग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। हस्तावस्य विनिर्भिन्ना विंद्र स्वरपतिराविशत वार्तयांसेन पुरुषो यया वृत्तिम प्रपद्यते। इसके पश्चात उन विराट पुरुष के हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। इन हाथों के द्वारा ही हम सब अपनी जीविका चलाते हैं। अपने को, अपने इस शरीर को और अपने सगे संबंधियों का पालन पोषण हम इन्हीं हाथों से करते हैं। इन हाथों के जो अधिष्ठाता हैं वो देवराज इंद्र हैं। जब विराट पुरुष के हाथ उत्पन्न हुए तो देवराज इंद्र अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के साथ उन हाथों में प्रवेश कर गए और इन्हीं हाथों से हम सब जीव अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत गत्याम स्वांसेन पुरुषो यया प्राप्यम प्रपद्यते। जब उन विराट पुरुष के चरण उत्पन्न हुए तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित
लोकेश्वर भगवान विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति के द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। हमारे इस शरीर को एक जगह से दूसरे जगह तक अगर ले जाना हो तो इसका दारोमदार हमारे पैरों पर होता है। पैरों के अधिष्ठाता लोकेश्वर भगवान विष्णु हैं। जब विराट पुरुष के चरण उत्पन्न हुए तो विष्णु भगवान अपनी शक्ति गति के सहित उन चरणों में प्रवेश कर गए और इसी गति शक्ति के द्वारा आज भी जीव अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। भगवान के विराट स्वरूप के उस विराट पुरुष में, भगवान के उस विराट स्वरूप में और क्या क्या उत्पन्न हुआ, आगे की ये कथा अब अगले दिन कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम रही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।